वैसे तो ऐसे बहुत सारे चमत्कार हैं जो माँ गायत्री की कृपा और गुरुदेव के आशीर्वाद के कारण संभव हो पाए। आज हम एक ऐसे ही प्रसंग के बारे में जानेंगे जो उड़ीसा के बड़गल तहसील के ठाकुर राजेंद्र प्रसाद सिंह की समस्या से संबंधित है। यह घटना सन 1974 में घटित हुई थी। उस समय राजेंद्र सिंह जी को एक ऐसी समस्या का सामना करना पड़ा था जो कि अजीबोगरीब थी। प्रकृति की गोद में बसे भगवान जगन्नाथ के क्षेत्र में स्थित इस कस्बे के पास एक गांव है, अमलपुर। ठाकुर साहब उस गांव को छोड़कर कुछ समय पहले बड़गल के पुश्तैनी मकान में आकर रहने लगे थे। उनकी उम्र 65 हो चुकी थी, जिसके कारण उन्हें कुछ शारीरिक समस्याओं का सामना करना पड़ता था, जैसे कि गठिया, वात, उदर विकार आदि। गांव में चिकित्सा की कोई विशेष सुविधा नहीं थी, इसके लिए वे गांव से कस्बे में आकर बस गए। उनके साथ उनकी पत्नी और 2-3 चाकर भी आए थे। गांव उनके भाई भतीजे, बेटे बहू, पोते पोतियों से भरा हुआ था। जब उन लोगों ने भी इस समस्या का सामना किया तो वह भी सन्न रह गए। बड़गड़ के जिस मकान में वे आए, उनके आने के 2-3 दिन बाद ही शाम के समय ठाकुर साहब के सामने कुछ पत्थर आके गिरे। पत्थर किसी अज्ञात दिशा से आए थे। फेंकने वाले का कोई नामो निशान भी नहीं था। उस समय उन्हें ऐसा लगा कि किसी बच्चे ने जाने अनजाने खेलते कूदते फेंक दिया होगा और इस बात को ठाकुर साहब ने नज़रअंदाज कर दिया। लेकिन 3-4 दिन के बाद फिर ऐसा ही हुआ। इस बार पत्थर के साथ कुछ ईंट के टुकड़े भी गिरे थे। अगले दिन दोपहर में फिर से ऐसा हुआ। शाम को भी किसी ने एक टोकरा भरकर ईंट पत्थर की ठाकुर साहब के सामने झड़ी लगा दी। अब ठाकुर साहब घबरा गए। उन्होंने उसी शाम को गांव से अपने भाई और बेटे को बुलवा लिया और उनके सामने इस घटना की चर्चा की। हैरानी की बात यह थी कि पत्थर और ईंट के टुकड़े ठाकुर साहब के आसपास ही गिरते थे। फेंकने वाला दिखाई नहीं देता था और इससे ठाकुर साहब को कभी भी कोई चोट नहीं लगी। शरारत करने वाले को ढूंढा जाता पर आसपास कोई भी नजर नहीं आता। शुरू में ऐसा लगा जैसे ठाकुर साहब का वहां आना किसी व्यक्ति को पसंद नहीं आ रहा है और उसकी नज़र इस मकान पर पड़ी हुई थी, इसीलिए यह घटना हो रही है। लेकिन जब इस आधार पर जांच की तो कुछ भी ठाकुर साहब के हाथ नहीं लगा। पत्थर बहुत पास गिरते थे और उन्हें चोट कभी भी नहीं लगी और फेंकने वाला आसपास कहीं भी नज़र नहीं आता। फिर इस बात को दूसरी दिशा से देखा गया कि कहीं इसके पीछे कोई देवी या तांत्रिक कर्म तो नहीं है। पराविद्या के जानकारों ने सलाह दी, इस बात की पुष्टि भी की, पर कोई समाधान नहीं बता पाए। पुरी के एक ज्योतिष पंडित उदयन त्रिपाठी ने बताया कि यह घटना पितरों के प्रकोप के कारण हो रही है और उन्हें मनाना चाहिए। इसके लिए पूजा उपचार किया जाना चाहिए, तभी इसका कोई उचित हल निकलेगा। तंत्र मंत्र के सभी प्रयोग किए गए। रात्रि पूजा, बलि, उतारा, त्रिकूट, उपचार, शमशान पूजा, सभी कर्म करा लिए गए कि समस्या जस की तस बनी ही रही। कुछ दिन के लिए पत्थर बरसना कम हो जाते, लेकिन 1-8 दिन बाद फिर वही सब शुरू हो जाता। नवंबर 1974 में एक वानप्रस्थी अयोध्यानाथ बड़गड़ आए। उन्होंने गौरीशंकर मंदिर में एक गायत्री यज्ञ किया। वानप्रस्थी जी ने महीने भर पहले ही शांति कुंज में वानप्रस्थ शिविर का प्रशिक्षण लिया था। शिविर में पौरोहित का कार्य और साधना विज्ञान सीख कर आए थे। वहां से जो प्रशिक्षण प्राप्त किया था उसी के अनुसार गायत्री योग का प्रचार और प्रसार कर रहे थे। बड़गड़ में स्थित गौरीशंकर मंदिर में बाबूलाल शर्मा ने उन्हें आमंत्रित किया प्रवचन के लिए। उन्होंने वहां यज्ञ प्रवचन किया। करीब 25 से 30 लोगों ने उस प्रवचन में हिस्सा लिया था। जब वे वहां उपस्थित लोगों को गायत्री उपासना के महत्व के बारे में समझा रहे थे तो उन्होंने कहा कि गायत्री उपासना से हर तरह के संकट दूर हो सकते हैं, हर तरह की विपत्ति टल सकती है। तभी पुजारी बाबूलाल जी ने उन्हें टोका और उनसे कहा कि क्या इससे ठाकुर साहब की समस्या भी टल जाएगी। वानप्रस्थी ने इसका क्या उत्तर दिया और क्या सचमुच ठाकुर साहब की समस्या टली, क्या उसका उचित निदान उन्हें मिला, इसे जानेंगे हम इसके अगले भाग में। धन्यवाद।